नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल NPS टॉक्स में। आत्मा जब अपनी परम अवस्था में हो तो उसे परमात्मा कहते हैं, ये तो सभी जानते हैं। आइए मैं आपको आज एक छोटी सी और बहुत ही प्यारी प्रेरणादायक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक घर ऐसा जिसका वातावरण बिल्कुल भक्तिमय वातावरण, उस घर में भगवान की चर्चाएं होती है, आरतियां होती हैं, सत्संग होते हैं। जो उन परिवार के सदस्य हैं वो भक्ति भाव से परिपूर्ण होते हैं। उसी घर में एक छोटा सा बालक जो 8 साल का है, उसके दिल में एक तमन्ना जागती है कि मैं भगवान के साथ, मैं परमात्मा के साथ भोजन करूं, मैं उसे रोटी खिलाऊं। किसी से वो कुछ नहीं कहता, परंतु यह बात उसके मन में घर कर जाती है और वो हमेशा फलीभूत होने लगती है। वो जो उसकी इच्छाएं हैं वो दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है। उसको लगता है कि मैं भगवान को कब रोटी खिलाऊं, मैं भगवान के साथ कब खाना खाऊं। और यकीन मानिए दोस्तों, एक दिन क्या हुआ, वो 5-6 रोटी अपने डब्बे में रखता है और चल पड़ता है घर से बिना किसी को कुछ कहे हुए। चलता जाता है परमात्मा की खोज में, परमात्मा को ढूंढता हुआ वह शहरों से लेकर गांवों में, गांव से लेकर जंगल के आसपास, और फिर शाम होते होते एक नदी के किनारे, पहाड़ और नदी के बीच में जो एक कंकरीला रास्ता है वहां चल रहा होता है। चलते नदी के किनारे एक पत्थर पर बैठा हुआ एक बूढ़ा व्यक्ति को देखता है। वो बूढ़ा व्यक्ति जो बैठा हुआ था, उसके ठीक पीछे सूर्य डूबने वाली थी और सूर्य की जो लाल किरणें थी वो उस वृद्ध पे ऐसा पड़ रहा था जैसे मानो वो दिव्य और चमक रहा हो। हालांकि वो वृद्ध व्यक्ति आसमान की तरफ टकटकी लगाकर देख रहा था और बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। उस छोटे से बालक को, जो दिन भर बिना खाए पिए भटक रहा था, वो संध्यावस्था आते आते उसको बहुत जोर की भूख लग गई। चुपचाप वो गया और उसी पत्थर पे उस वृद्ध व्यक्ति के साथ बैठ गया। उसने अपना टिफिन खोला, रोटी निकाली, खाना चाहा, बरबस ही उसका हाथ उस बूढ़े की तरफ गया। उस बूढ़े ने पहले अवाक होकर देखा, इसके बाद रोटी को देखकर मुस्कुराया और उसके हाथ का निवाला उसी के हाथ से अपने मुंह में लगा लिया और फिर जो बचा हुआ रोटी का टुकड़ा था वो अपने हाथ से लेकर बहुत चाव पूर्वक खाने लग गया, बहुत खुशी खुशी खाने लग गया। और उसे प्रसन्न देखकर जो वो छोटा बालक था वो भी अति प्रसन्नता से भर गया, उसने भी रोटी खाई। दोनों मिलकर सभी रोटियां खा गए। 3 वो बूढ़ा व्यक्ति और 3 ये बालक भी रोटी खाई। दोनों बहुत ही खुश हुए, अत्यधिक प्रसन्न हुए। और इसके बाद वो बालक वहां से उठा और गले से लिपट गया उस वृद्ध आदमी के। मन विभोर होकर बहुत देर तक उसे लिपट कर वो एक आत्मीय प्रसन्नता महसूस करता रहा, आत्मीय शांति महसूस करता रहा
और फिर वहां से उठा और अपने घर की तरफ चल दिया। जब वो घर होते होते पहुंचा, उसके घर वाले परेशान हो रहे थे, बहुत ज्यादा दुखी हो रहे थे। माँ उसकी विह्वल हो रही थी। लाडले बेटे को आता देख वो दौड़ पड़ी और उसको सीने से लगा लिया। फिर सोने के समय उस लड़के ने माँ से कहा, माँ, तुम सब लोग पूछ रहे थे ना मैं कहाँ गया था। वास्तविकता तो यह है कि आज मैंने परमात्मा को ढूंढा है और उसके साथ खाना खाया है, उसे खाना खिलाया है। एक और अलग बात है कि माँ परमात्मा थोड़ा बूढ़े हो गए हैं, लेकिन जो उनकी भावभंगिमा है, जो उनका व्यवहार है, बहुत ही शांतचित्त और बहुत ही प्यारमय, बहुत ही प्रीतमय है। वो परमात्मा को तुम देखकर इतना खुश हो जाती, फूले नहीं समाती जितना आज मैं खुश हूँ। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। माँ, परमात्मा वाकई बहुत ही सुंदर और सुंदरतम अवस्था है। परमात्मा बहुत ही महान चीज है, वो बहुत ही महान है। आलम यह था कि उसे उसकी माँ ने कलेजे से लगा लिया। और देखिए, वो बूढ़ा जो घर से अपने पुत्र के ताने से तंग आकर चला गया था और 2 दिन से उस निर्जन जगह पे बैठा हुआ था, वो इतना खुश हो रहा था। वो गांव आकर सुना रहा था, अरे दोस्तों, अरे बेटे, अरे भांजे, आज मैं धन्य हो गया। आज मुझे भगवान के दर्शन हो गए, आज मुझे परमात्मा के दर्शन हो गए। हाँ, ये और बात है कि परमात्मा मुझे एक बच्चे के रूप में मिले थे, वो एक छोटे से रूप में परमात्मा मिले थे। मेरे को अपने गले से लगाया, मुझे प्यार से खाना खिलाया। मैं 2 दिन का भूखा, मैं इतना तृप्त हो गया हूँ, मैं इतना भगवान में विश्वास रखने लग गया हूँ कि वो कहीं भी जा सकते हैं और किसी भी अपने बच्चे को, किसी भी अपने भक्त को कहीं भी भूखा नहीं छोड़ सकते हैं। इतना खुश वो बूढ़ा। दोस्तों, ये आपके सामने एक उदाहरण है। परमात्मा एक के लिए दूसरा है, दूसरे के लिए पहला है, परंतु दोनों में ही परमात्मा है। परमात्मा प्यार में है, परमात्मा आत्मीय मिलन में है, परमात्मा हम में, तुम में, खड़ में, खम में, सब में है भगवान। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको जैसी भी लगी हो ज़रूर कमेंट कीजिए, ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जब आप बेल आइकन दबाएंगे तो मेरी अगली ऐसे ही बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्रेरणादायी और बिल्कुल अपनी संस्कृति से ओतप्रोत अगली वीडियो आपके मोबाइल पे सबसे पहले आने वाली है। नमस्कार, धन्यवाद।